अच्छा तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके जो पेपर्स हैं मैट्रिक और इंटर के उनका फाइनल डिसीजन क्या बना है। आईबीएससी की जो लेटेस्ट मीटिंग हुई है उसमें क्या डिसाइड किया गया है और नेक्स्ट आपका क्या पेपर पैटर्न बनेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इसका कोई भी पार्ट स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो के एंड पे मैं एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कल जो लेटेस्ट उनका इजलास हुआ है उसमें जो फाइनल डिसीजन लिए गए हैं उसमें पहली बात तो ये है कि दो चीज़ों पे इत्तेफाक हुआ है। एक ये कि जो स्टूडेंट हमारे हैं उनको प्रमोट कर दिया जाए। दूसरा ये कि उनके अगर पेपर लेट होते हैं तो पेपर पैटर्न क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम 10th और 12th क्लास की बात कर लेते हैं कि उनके बारे में क्या डिसाइड हुआ है। इसके बाद फिर हम एक्सपेक्टेड जो चीज़ें होंगी 9th और 11th क्लास के बारे में उन पर डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास 10th या 12th क्लास है उनके बारे में जो फाइनल डिसीजन लिया गया है वो ये लिया गया है कि अगर उनको प्रमोट किया जाता है तो इस सूरत में उनका क्या होगा। अगर उनको वो प्रमोट कर देते हैं अगली क्लासों में तो इस सूरत में उनके जो 12th क्लास है उसके जो स्टूडेंट हैं उनके 11th का रिजल्ट देखा जाएगा। उनका 11th का रिजल्ट देखकर उस लिहाज से उनकी परसेंटेज बना दी जाएगी 12th क्लास के मार्क्स की, और साथ 5% उनको इजाफी मार्क्स भी दे दिए जाएंगे। सेम यही शेड्यूल 10th क्लास के साथ होगा कि 10th क्लास के जो पेपर हो चुके हैं उनकी चेकिंग वगैरह नहीं होगी क्योंकि प्रैक्टिकल उनके रहते थे अभी तक। तो उनको भी क्या करेंगे कि वो आगे प्रमोट कर देंगे और 9th क्लास का जो उनका रिजल्ट आया था उसमें जितने उनके मार्क्स थे वो उस एवरेज के लिहाज से मार्क्स दे दिए जाएंगे और 5% उनको एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिए जाएंगे। अपडेट दिए। अगर उनके पेपर जो है मजीद डिले होते हैं तो इस सूरत में क्या होगा। अगर वो कहते हैं कि हमने पेपर लाजमी लेने हैं तो इस सूरत में क्या होगा कि उनके जो पेपर होंगे उनका पैटर्न चेंज हो जाएगा। उनकी सीरीज चेंज हो जाएगी। मतलब उसमें क्या होगा कि उनके जो पेपर लिए जाएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू में वो पेपर कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। मतलब आपने लिखना नहीं होगा पेपर, बल्कि क्या होगा इस सूरत में जो पेपर होंगे 12th क्लास के उसमें ये होगा कि वो सिर्फ एमसीक्यूज फॉर्म में आपसे पेपर लिए जाएंगे। और 10th क्लास में के लिए ये होगा कि उनके पेपर्स जो हैं उनके प्रैक्टिकल्स छोड़ दिए जाएंगे और प्रैक्टिकल का मेन कोई और प्रोसीजर बनाया जाएगा। तो ये उनके लिए अपडेट थी। अभी तक मजीद जो फाइनल डिसीजन उन्होंने लेना है ये अब दो चीज़ों पे इत्तेफाक हो चुका है। अब इनमें जो चॉइस करनी है उन्होंने जो चूज़ करना है वो 5 मई को ये चूज़ करेंगे कि आगे आपका क्या डिसीजन होगा। ये उनका उनके लिए होगा। अब बात आती है 9th और 11th क्लास की कि उनके साथ क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं, उनके साथ क्या हो सकता है। तो अब हम उस पर बात कर लेते हैं। तो देखें जिस तरह उनके पेपर्स कैंसिल हो रहे हैं सेम इनके साथ भी ये शेड्यूल हो सकता है। इस सूरत में क्या होगा कि अगर ऐसा होता है कि उनके पेपर्स कैंसिल कर दिए जाते हैं तो फिर ज़ाहिर बात इनके पेपर भी वो कैंसिल कर देंगे। इस सूरत में क्या होगा कि उनके पेपर जो है 9th क्लास के जो पेपर है वो नेक्स्ट ईयर 10th के साथ हो जाएंगे और जो 11th के पेपर हैं वो भी नेक्स्ट ईयर 12th के साथ उनके पेपर हो जाएंगे। मतलब उन्होंने डबल पेपर देना होंगे। जिस तरह पहले शेड्यूल हुआ करता था कि 9th और 10th के इकट्ठे पेपर होते थे, सेम यही शेड्यूल बनेगा कि 9th और 10th के उनके इकट्ठे पेपर हो जाएंगे और 11th और 12th के लिए भी यही शेड्यूल जो है इसी पे अमल दरामद किया जाएगा और 11th और 12th के जो पेपर हैं वो भी इकट्ठे ले लिए जाएंगे। तो ये तो थी इनकी अपडेट्स। तो अब एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह आपके पेपर्स कैंसिल हो रहे हैं तो मैंने जो अनाउंसमेंट करनी थी वो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फ्री कोर्सेज कराए जा रहे हैं ऑनलाइन। वो उन्होंने पोर्टल खोल दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं उसमें आपको इन्फॉर्म करूँगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वो वीडियो भी आपको मिल सके और इस तरह की अच्छी अपडेट्स आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।